हाँ, तो चलिए सर जी लोग, कल हम लोग पैराग्राफ शुरू किए थे। ये कहो कि हम लोग ऐसे शुरू किए थे, और कल हम लोग 4 देखे थे। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती और होली। आज हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे, जो जो टॉपिक है उसमें तुमको रहेगा दीपावली। सही है, दीपावली पे बात करेंगे, फिर दशहरा पे बात करेंगे, फिर ईद है, फिर सरस्वती पूजा है, और उसके बाद रक्षाबंधन। ये 5 है, छोटा छोटा है, इसको पर देख लेंगे, तो उसके बाद अगला सप्ताह देखा जाएगा क्या करना है। फिलहाल अभी इतना ही रहेगा। इसका प्रिंट भी आप लोगों को आज मिल जाएगा। और उधर बोलिए कम करने के लिए, एकदम 0 बोलो, एकदम आवाज कम कीजिए। पूरा क्लास में तो शांति रखने के लिए। आवाज नहीं आनी चाहिए। आगे देखो, इधर तू वहां क्या कर रहा है? तो जाके बैठो अंदर, चाहिए इधर खाएगा तुझसे। देखो, सबसे पहले लड़की, सबसे पहले हम लोग देखते हैं दीपावली, या ये कहो दिवाली। अगर दिवाली पे आ जाए तो क्या लिखना? दीपावली, also known as Diwali, is one of the most important and widely celebrated festival in India। देखो, दीपावली, जिसे कि हम लोग दिवाली के नाम से भी जानते हैं, ये भारत में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं उनमें से एक है, जिसको बहुत ही व्यापक रूप से मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और बहुत ही व्यापक रूप से इसको हम लोग मनाते हैं, यानी बड़े पैमाने पर इसको मनाया जाता है। पूरे भारत में इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है। इट सिंबलाइजेस द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस एंड गुड ओवर एविल। ये जो है वो प्रतीक है किस चीज का? डार्कनेस पर, यानी अंधेरे में किसका? उजाले का। और बुरे पर किसका? अच्छे का। जो दिवाली हम लोग मनाते हैं वो एक तरह से प्रतीक दिखाता है कि हमेशा अंधेरे पे उजाले की विजय होती है, हमेशा बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। उसी चीज को ये दिखाता है। द फेस्टिवल commemorates the return of Lord Rama to Ayodhya after 14 years of exile and his victory over Ravana। जो दिवाली हम लोग मनाते हैं वो मनाते हैं किस उपलक्ष्य में? जैसे हम लोग कल होलिका दहन देखे, होली देखे कि हम क्यों मनाते हैं, उसी प्रकार के हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं? तो जो राम थे वो 14 वर्ष के लिए वन गए थे, और 14 साल के वनवास काट के, साथ ही साथ रावण का वध करके, और वो जब वापस लौटे थे तो उन्हीं के खुशी में ये चीज किया गया था, ये मनाया गया था। ठीक, तो एक तरह से देखा जाए तो ये रावण को एविल माना जाता है, राम को गॉड माना जाता है, यानी कि अच्छे का बुरे पर जब विजय हुआ और जब वो अपने वनवास काट के वापस लौटे, तब पीपुल डेकोरेटेड देयर होम्स विद दियाज, ऑयल लैंप्स, कैंडल्स एंड कलरफुल रंगोलीज। तब उनके स्वागत में जितने भी लोग थे, खास करके अयोध्यावासी, उन्होंने तेल के दिया जलाया, घी के कहो, घी के दिया जलाए। इसके अलावे मोमबत्तियां जलाए और रंग बिरंगे वहां पे रंगोली भी बनाए। आता है रंगोली बनाने? तो रंगोली भी बनाए और इस तरह से उनका स्वागत किए। जब 14 वर्ष बाद वो लौट रहे थे वापस, तो उनका स्वागत कर रहे थे। उसके बाद है फायर क्रैकर्स आर ब्रस्ट एंड स्वीट्स आर एक्सचेंज अमंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। इस दिन और क्या किया जाता है? हम लोग पटाखे छोड़ते हैं। इसके अलावे मिठाइयां अपने परिवारों के बीच, एक दूसरे के बीच बांटते हैं। हम उनके यहाँ मिठाइयां लेकर जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते हैं। ये सारी चीजें इस दिन किया जाता है परिवार और दोस्तों के बीच। गॉडेस लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ वेल्थ, इज वर्शिप्ड फॉर प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। इसी दिन जो धन की जो देवी है, जिनको हम लोग मां लक्ष्मी कहते हैं, तो देवी लक्ष्मी जो कि धन की देवी हैं,
उनकी भी पूजा की जाती है, उनको भी हम लोग वर्षिप मतलब पूजा करते हैं। तो ये चीज भी इस दिन किया जाता है और हम अपने सुख समृद्धि की उनसे कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो जो सुख समृद्धि की जो देवी है माँ लक्ष्मी, जो धन की लक्ष्मी है, उनका भी इस दिन पूजा किया जाता है। दीपावली ब्रिंग्स जॉय, टुगेदरनेस एंड होप, स्प्रेडिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी इन एवरीवन्स लिव्स अक्रॉस द कंट्री। दीपावली जो है वो लोगों में आनंद लेकर के आता है, ठीक। आनंद यानी खुशी और एकता, इन सब की आशा लाती है, आशा की किरण लेकर के आती है और पूरे देश में सकारात्मकता और प्रकाश को फैलाती है और लोगों को एक में बांधने का काम करती है। इतना बात ही आप लोगों को दीपावली पर लिखनी है, ठीक, या लिखना है। आगे आइए दूसरा अगर दशहरा आ जाए तो क्या करना है, समझ लो। दशहरा also known as Vijayadashmi is a major Hindu festival celebrated across India to mark the victory of Lord Rama over the demon king Ravana। देखो, दशहरा को हम लोग विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। इसमें दो कहानी है, एक माँ दुर्गा की कहानी है और एक है तुमको राम की कहानी। राम ने जो रावण का वध किया था उसके लिए हम लोग विजयदशमी मनाते हैं और दुर्गा जी की जो कहानी है उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे विजय थी नौमी 9 दिन दुर्गा जी की पूजा करते हैं और 10वां दिन रावण को हम लोग जलाते हैं, ठीक। यहाँ भी रावण को जला रहे हैं तो कल वाला बात आप लोग याद रखिएगा कि किसी बूढ़े को जलाने जा रहे हैं, क्या ये सही है गलत है, यहाँ पे भी वो चीज सीखने लायक है। तो समझ गए। तो लॉर्ड राम जो है, जो भगवान राम जो रावण पे विजय प्राप्त किए थे, उसी के याद में उसी विजय को हम लोग विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। इट फॉल्स ऑन द 10th डे ऑफ नवरात्रि फेस्टिवल विच इज आल्सो ऑब्जर्व विद फास्टिंग, प्रेयर्स एंड कल्चरल एक्टिविटी। अब ये जो दशहरा है ये 10 दिन का होता है, जिसमें 9 दिन नवरात्रि होती है और एक दिन विजयदशमी होता है। इन दिनों में, इन 10 दिनों में, 9 दिनों के बीच हम लोग फास्टिंग करते हैं, यानी भूखे रहते हैं, घरे का जाएगी सहले ही, ठीक। तो फास्टिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोग पूजा पे बैठते हैं 9 दिन फास्टिंग करके, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, फल फूल खाते हैं, पूरा तरह से भूखे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से भूखे रहते हैं, तो सीने पे कलश लेके रहते हैं, रह जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी होता है और कुछ हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज भी करते हैं। यहाँ हम तरह करके दिखाई 9 दिन की कैसे रहा है ये पागल लड़की कहीं से, सब लग रहा है कि पूरा मुल्क हमरे कोचिंग में भर गया, कैसे करा है। हम बोले कि इनको राजा राम मोहन राय को फारसी तो कैसे बोला हल्की, हाँ दहाल है। हम कि गधा दौड़े थे, फिर कैसे दौड़े थे, तरह दौड़ के हम दिखाएंगे कि गधा कैसे दौड़ा है। हर चीज अभी हम विजयदशमी वाला करके देखें, पाठ होगी कैसे होता है। गांव घर में कोई ना है, सब खाली हिंदू है, हम करे वाला कोई ना है, घर में नहीं होता है। तो मम्मी पापा कौ करे लगी, देख लेना 10 दिन कैसे होता है। वो नहीं दिखाई देता तो सारा देखने जाते, 9 दिन तू रहना वही मंदिर में नवतपुर देवी जी, क्या देखना कैसे होता है। अच्छा, सही बात। IQ लेवल खत्म है तो काहे लगा रहे हैं, सही बात। आगे देखो, दशहरा सिंबलाइज द ट्रियम्फ ऑफ गॉड ओवर एविल्स एज लॉर्ड रामा विक्ट्री सिग्निफाइज द डिफीट ऑफ इनजस्टिस एंड tyranny। अब यहाँ पे जब हम दशहरे को मनाते हैं तो इसमें एक चीज और हम करते हैं, क्या करते हैं, इसमें हम लोग इस चीज को दिखाते हैं कि भगवान राम ने विजय प्राप्त किया था किसके खिलाफ, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। तो दशहरा एक तरह से दर्शाती है कि अन्याय का और अत्याचार का एक दिन अंत होता है। तो उस चीज को दिखाने के लिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ऑन दिस डे एफिगीज ऑफ रावणा, हिज ब्रदर्स कुंभकर्ण and his son मेघनाथ are burnt in a grand celebration। इस दिन विजयदशमी के दिन
3 लोगों का पुतला जलाया जाता है, रावण का, रावण के भाई कुंभकर्ण का और रावण के बेटे मेघनाथ का। तो तीनों का पुतला भी बना करके जलाया जाता है। उसके बाद आगे देखो, द फेस्टिवल इनकरेजेस राइटियसनेस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रूथ, जस्टिस एंड वर्च्यू ऑफ लाइफ। अब ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्योहार है, वो हमें जीवन में सत्य, न्याय और सदाचार के महत्व को दिखाती है और उसको प्रोत्साहित करती है, प्रेरित करती है, उस चीज को अपनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है। तो ये चीज इसमें होता है। दशहरा पे आप लोगों को इतना ही लिखना है। चलो अब आगे देखो, आगे जान लो सरस्वती पूजा। उसके बाद कौन था, ईद है और अच्छा बनो, 3 और है, देख लो हाल हाल। सरस्वती पूजा इज द हिंदू फेस्टिवल डेडिकेटेड टू गॉडेस सरस्वती, द गॉडेस ऑफ नॉलेज, विजडम एंड आर्ट। देखो सरस्वती पूजा जो है वो हिंदू धर्म का पूजा है और ये पूजा इसमें किसकी की जाती है, माँ सरस्वती को, जिसको हम लोग ज्ञान के, बुद्धि के और कला के देवी मानते हैं। तो उनकी पूजा इस दिन की जाती है। इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट डिवोशन particularly in a school, colleges and educational institution। अब सरस्वती पूजा जो है मुख्य रूप से ज्यादा जो होता है वो कहाँ होता है, स्कूल में करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं, या बाकी के जो भी एजुकेशन वाला संस्था है, जो भी शिक्षण संस्था है, वहां पे माँ सरस्वती की पूजा ज्यादा की जाती है। इसके अलावा जो आर्ट से, कला से जुड़े हुए लोग हैं, गाने बजाने वाले लोग, वो लोग भी इस दिन इनकी पूजा करते हैं। अपने जो भी यंत्र है, वाद्य यंत्र है, उन सबकी पूजा करते हैं। The festival typically falls on the 5th day of the माघ मंथ। हिंदी में जो माघ मंथ है, महीना है, उसका जब 5 दिन जाता है ना, तब हम लोग इसको मनाते हैं। उस टाइम पे चलते रहता है हम लोगों को वसंत ऋतु। ऋतु अलग अलग बांटे, ऐसे तो मुख्य रूप से हम लोग को 3 ही है, जिसमें बरसात, गर्मी और ठंडा लेते हैं, लेकिन उसी में तुमको पतझड़ ऋतु भी आता है, वसंत ऋतु भी आता है। तो ऐसे करके जो है, तो बसंत ऋतु जब 5 दिन जाता है ना, तब इसको मनाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग बसंत पंचमी भी कहते हैं। 5 दिन बसंत ऋतु गया है, तब हम माँ सरस्वती को पूजा करते हैं, इसलिए इस पूजे को बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। कब होता है, तो जो माघ का महीना है उस महीने में। ऐसे तो हम लोग की फरवरी में, ठीक, क्योंकि मार्च तक फागुन आ जाता है, उसका फिर चैत से हमारा नया कैलेंडर शुरू होता है, जो हमारा कैलेंडर है हिंदुस्तानी। ठीक, हम लोग ऐसे ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं। तो ये हो गया। आगे देखो, ऑन दिस डे आइडियल्स ऑफ गॉडेस सरस्वती आर वर्शिप्ड एंड स्टूडेंट्स प्लेस देयर बुक्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नियर हर आइडल। अब देखो, इस दिन क्या किया जाता है कि इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है और साथ ही साथ जो छात्र छात्रा हैं वो अपने किताबों को, जो संगीतज्ञ हैं, जो संगीत सीखते हैं, म्यूजिशियन हैं, वे लोग अपने जितने भी संगीत उपकरण हैं उन सभी को माँ सरस्वती के मूर्ति के पास रखते हैं। विद्या आएगा, हम में ज्ञान आएगा, ये उद्देश्य रख करके उनके पास रखते हैं, ताकि वो जो भी अपना पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनको क्या हो, सफलता प्राप्त हो, माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे। तो इसके लिए वो करते हैं सेकिंग ब्लेसिंग फॉर सक्सेस इन देयर स्टडीज एंड क्रिएटिव परस्यूट्स। यानी कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमको माँ का आशीर्वाद मिले और हम अपने उस क्षेत्र में सक्सेस हो, सफल हो, इसके लिए हम ये चीज करते हैं। सब मिला के यही है कि बिना कोई मतलब के याद नहीं करते, मतलब ही है ये दुनिया, मतलब यहाँ कोई नहीं मिलता। लोग भगवान को भी याद करते हैं तो अपने मतलब से। बताओ, इतना है, हम भी है, तू भी है। कोई ऐसा व्यक्ति जो मंदिर गया हो और कुछ मांगा नहीं हो? हम लोग जाते ही हैं मांगने। शौक से सिर्फ पूजा किया है, पूजक मंत्र या मैया सब घर परिवार बढ़िया रखियो। पायलट बाबू तो कान में लगा के वो बस हवा के, जे ऐसे पित्तल के बनाया हुआ है, जो के भी हो ना, सही में अगर वो आ जाए
एक भक्ति आंदोलन पढ़ेगा ना तो उसमें दक्षिण भारत में एक व्यक्ति में बसवन्ना, वो बोलते हैं कि लोग पत्थर के सांप को पूजता है, अगर सही में सांप आ जाए तो लाओ लाठी लाओ लाठी लाओ लाठी। कितना गहराई के बात बोल दी है, एक लाइन में सब समझता हो। हम लोग किस प्रकार के व्यक्ति हैं, सिर्फ अपना मतलब। हम लोग इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि हम अभी कपड़ा पहने हुए ना, 5 साल बाद कहेंगे ना कपड़ा छोटा हो गया। अपना पर दोष नहीं ले रहे हैं कि हम लंबा हुए हैं, हम बड़ा हुए हैं ना, कपड़वा छोटा हो गया है। इतना मतलब धूर्त आदमी है हम लोग। सजीव है कि घटेगा बढ़ेगा, ये तो जितना था उतने है, बढ़ रहे हैं हम, दोष दे रहे हैं कपड़ा को, कपड़वा छोटा हो गया, चपलवा छोटा हो गया, अपना पर नहीं लेते हैं। इस प्रकार के भी हम लोग हैं। छोड़ो, फिर आज बाहर जा रहे हैं, आगे देखो। द डे इज मार्क्ड विद प्रेयर्स, हिम्स एंड ऑफरिंग्स ऑफ फ्लावर्स एंड स्वीट्स। कहा जा रहा है कि यहाँ पे इस दिन हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के साथ साथ ही यहाँ पे भजन गाते हैं, माँ सरस्वती के मूर्ति के पास फूल वगैरह रखते हैं, मिठाइयां चढ़ाते हैं, उनको भेंट में देते हैं। 1 किलो लड्डू लाते हैं, एक उनको चढ़ा देते हैं, बाकी सब लेके घरे चले जाते हैं। आता है कि मैया जी काम हो जाता ना तो 1 किलो लड्डू चढ़ाबुआ। फिर देखो यहाँ आदमी के धूर्त पर 1 किलो लड्डू चढ़ाबुआ में से एगो निकल के चढ़ा दिया, कह दिया कि 1 किलो लड्डू चढ़े। बेईमानी कितना करता है सर। अरे तो भगवान है कि माफ कर दे रहे हैं, आदमी रहे ना तो इतनी के हालत खराब कर दे हम नहीं सके। बताओ हमरा कोई कहे कि हम पढ़ा दो, मैट्रिक पास करा दो, तोरा 5000 देबुआ, आवे 100 रुपया दे के बाकी का दिन लेके चल जाए, का हम करी है? बाकी अपना दोस्त यार बांट ले, 500 रुपया दिलो, 100 चढ़ लो, बाकी हमने अपन बांट के खा गेलू। हमारे क्या प्रतिक्रिया रहेगा? भगवानों के घूस दे के बेईमानी कर लेते हैं। 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, उनमें से 1 गो चढ़ा दिए, 2-4 गो मूर्ति है तो 4 गो चढ़ा दिए, 5 गो है तो 5 गो, खूब होता है तभी 5 गो लड्डू चढ़ाता है। जब मंदिर में मेन मूर्ति है ना पर बढ़ा के चढ़ाया जाता है। तो कहा तुम मान लिया था, कहो कि अपना लमाने से लड्डू फेंका जाता है, कुत्ता भी नहीं खाएगा, सब तो उनके वंशज है, वो तो कन में है, तो खाएगा कुत्ता बिलाई। तू माना था ना कि हमारी काम हो जाएगा तो हम लड्डू चढ़ाएंगे 5 किलो, तो चढ़ाओ 5 किलो, तो 5 लड्डू चढ़ा के बाकी लेके घर है। तो आपसे जाना ना तो कहना कि हे भगवान ये काम मेरा हो जाएगा ना तो हम 5 किलो लड्डू लेके आएंगे, उनमें से एगो आपको चढ़ाएंगे, कुछ पंडित जी के देंगे और बाकी ले जाके हम खा जाएंगे, मेरा काम कर दीजिए, ऐसे बोलना। यहाँ देखो तो हम ये सब चढ़ाते हैं। आगे देखो, एक होता है टाइम ही नहीं मिलेगा, ये ढेर बोली तो अगला देखे देखिए। सरस्वती पूजा प्रमोट्स द प्रूसीट ऑफ नॉलेज एंड क्रिएटिविटी। सरस्वती पूजा जो है वो मुख्य रूप से हम लोगों को ज्ञान और रचनात्मकता को खोज को बढ़ावा देता है। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने रचनात्मकता को बढ़ाओ और जीवन में बेहतर करो, इस चीज को ये बढ़ावा देता है। आगे देखो, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन इज अ पॉपुलर हिंदू फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स द बॉन्ड बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। रक्षाबंधन जो है वो भी हिंदुओं का पर्व है मुख्य रूप से, और ये पर्व मुख्य रूप से भाई और बहन के बीच के का रिश्ता है। सब इमोशनल ब्लैकमेल कर लेती है, भैया मेरे राखी के बंधन भाई निभावित रहा। खैर भाई के कर्तव्य होता है निभाना, गर्व से निभाना चाहिए। देखो इधर तो ये हिंदुओं के फेस्टिवल है और ये मुख्य रूप से भाई और बहनों का त्योहार है। इट यूजुअली फॉल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त। मुख्य रूप से ये मनाया कब जाता है? अगस्त के महीने में। निश्चित नहीं है कि अगस्त में होगा, कभी कभी टाइम आगे पीछे हो जाता है, कभी पहले, खास करके सितंबर में चला जाता है, लेकिन ज्यादातर कभी मनता है? अगस्त के महीने में ही मनता है। ऑन दिस डे सिस्टर टाई अ सेक्रेड थ्रेड कॉल्ड ए राखी अराउंड देयर ब्रदर्स लिस्ट सिंबलाइजिंग प्रोटेक्शन, लव एंड केयर।
इस दिन क्या होता है कि जो बहनें होती है वो अपने भाई के कलाई पर एक धागा बांधती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राखी। और जैसे वो राखी बांधी, आपका ये जिम्मेवारी है, आपको ये कहना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि उस दिन से उसके प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी, आपकी हो गई। उसको प्यार की जिम्मेवारी किसकी, दुलारने की किसकी, भाई के। उसका देखभाल करने की जिम्मेवारी भाई के। इसीलिए तुम सब के से हम राखी तो तुम सबको हम बहन तो मानते हैं, लेकिन राखी नहीं बंधवाते। उसका वजह ये है कि राखी बंधाना आसान है, यहाँ ले बंधाएगा तब खूब लगभग रहे कि ना हो, बढ़िया चीज है। लेकिन जितना लोग राखी बांधेगा उतना हमारी जिम्मेवारी बढ़ते जाएगा। और हम एक इंसान है मामूली सा, हम सबके जिम्मेवारी को नहीं निभा सकते हैं। जब तक यहाँ हो, संपर्क में हो, तब तक तो कुछ निभा भी सकते हैं। यहाँ से चली जाओगी तो ना हम तुमको जानते ना तू हमको जानता है, और अगर राखी बांध दी तो हम एक बंधन में पड़ जाएंगे। इसलिए नीरज सर बोले थे कि हम लोग राखी बंधवा लेंगे। हम कहले कि आप बंधवाइए। हम 2 से बंधवाए हैं, जो मेरे रिलेटिव में कहीं से भी नहीं है, दूर दूर से भी नहीं, लेकिन बंधवाए हैं। और हम ये महसूस किए कि वो जिम्मेवारी निभाने में हम सफल नहीं है, हम नहीं निभा पा रहे हैं। एक यहाँ पढ़ रही है तो उसका तो निभा दे रहे हैं, एक जो कॉलेज में थी मेरे साथ तो नहीं निभा पा रहे हैं। जब जब उसको जरूरत पड़ता है हम नहीं जा पाते, हम अपने इतना व्यस्त रहते हैं उसका काम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम ये निर्णय लिए कि नहीं, बहन मानेंगे, राखी नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक बंधन में बन जाएंगे। और अगर वो बंधन न निभाए तो अपने आप में खराब लगता है। बंधाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाकी फीलिंग वही वाला है, वही बहन मानते हैं, लेकिन बस हम बंधन मुक्त हैं कि तू यहाँ से गईला हमारा कोई टेंशन नहीं, तू मोरो चाहे जियो। आगे देखो, ढेर माने बहन हो गई तनी मुनी राखी बांधे लगती तो हाथ भर जाते खान सर में, बनेबे न करे ना, इतना के जिम्मेवारी कौन उठाएगा। अब मान ले तूनी के पापा आप कोई यहाँ से शादी विवाह कराएंगे तो हमारे वहां बन गया ना जिम्मेवारी कि बढ़िया घर में कराओ, कहाँ से हम करवाएंगे, अपना तो हो न रहा है, अपन खर्चा चल न रहा है, हम तो कहाँ से उठाएंगे। बोलेंगे कि हमारे बहन को वहां शादी न कर देंगे तो तू करवा दे, है वो लायक हम है। हर जगह हर समय तुमको हम साथ दे सकते हैं, नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन खुद को सुरक्षित कैसे रखना है ये हम सिखा सकते हैं। सीखना ना सीखना तुम्हारे ऊपर। तो कभी आप लोग बुरा मत मानिएगा कि हम राखी नहीं बनवाते। क्यों ना बनवाते हैं, हम कारण बता दिए। आगे देखो, इन रिटर्न ब्रदर गिव्स ए गिफ्ट एंड प्रॉमिसेस टू प्रोटेक्ट देयर सिस्टर थ्रू आउट देयर लिव्स। इसमें देखो, बहन भी भाई से वादा करती है कि तुमको लाड़ दुलार जो भी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, प्यार चाहिए, वो सब हम तुमको देंगे, तुम्हारा देखभाल करेंगे। और भाई भी बहन को ये वादा करता है कि हम भी तुम्हारा देखभाल करेंगे, जब थोड़ा जरूरत पड़ेगा हम वहां तुम्हारे साथ खड़ा रहेंगे। ठीक, हमर दादी के एगो अलगे खिस्सा है, राखी बांध लो पैसा दो, और नहीं देगा ना तो कर्जा बढ़तो, गरीब होवे। अब बहन के सिखा दे तुम मांगी है मत, तुम मांग ले तो तू गरीब है, और ना मांग लो तू ना दे ले तब तू गरीब। मतलब अगर बहन मांग ली कि राखी बांध ली तो पैसा दे, तो बहन गरीब। अगर वो बांध या कुछ ना बोली हम पैसा ना दिए तो हम गरीब। हमारे दादी के अलगे लॉजिक है। बताओ तो कौन बहन अपन भाई के राखी बांध दी कि वो गरीब हो जाए? बनेगा कोई कि हमारा भाई गरीब हो जाए? दादी के है खिस्सा, हमारे चांदी के 2 सिक्का तो 2-3 साल पहले एगो दे दिली, कल के पीछे वाला हिसाब किताब बराबर हो गए। चांदी के सिक्का देख ली ना, तोरा दे दिलू तो हिसाब किताब बराबर। एगो चांदी के सिक्का बचल है, 15-20 साल बाद देवे के पीछे वाला हिसाब किताब में रफा दफा हो गए, कोई बकाया ना। बाकी अभी ढेर के कर्जा बाकी, तो वही 12-13 गो राखी हो जाता है। कितना के जिम्मेवारी हम उठाए, कटते 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 हाथ पर 12-13 को पहुंचिए जाता है, बांधे अही जा है सब। आगे देखो, आप लोगों के भी होता होगा, सबके घर एक कहानी है। वो दिन उसको बुझाता है ना जेकर घर में बहन ना होती है, वो दिन वो कुहकता है कि काश से घर में बहन रहता। बाकी साल वो कुहके चाहे ना कुहके साल भर में, वो दिन वो कुहका है हमरो बहन एगो रहता।
खैर हमारा तो एगो अपना भी बहन है, इसे तो गोद ले लेता ना बहन है ना, बाकी सब जरला है एक एक, जितना हमारे बहन हो ना सब के काय नहीं, हमारा से कौन दुश्मनी है, सब जरला है सरफ में देख रहा है। देख ले सामने, देख ले सामने, है सरफ देख रहा था वैसा। आगे देखो, the festival is celebrated with joy and enthusiasm with families gathering for prayer, sweets and the festive meals। और देखो इस दिन क्या होता है, इस दिन परिवार के लोग भी मिलते हैं और मिल करके इस चीज को एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। परिवार के लोगों के बीच प्रार्थनाएं, मिठाई का लेन देन, नया नया शादी वाले तो हस्बैंड जुड़े सजा नहीं, और भाई के राखी बांधना, हर दिन आना जाना लगा रहता है। एक अलग ही उस दिन माहौल रहता है। बाजार में जाइए तो एकदम मिठाई की दुकान एकदम व्यस्त है, 4 दिन पहले ही से मिठाई बनने की तैयारी शुरू हो जाती है। ये सारी चीजें इस टाइम पे होता है। उसके बाद रक्षा बंधन स्ट्रेंथनेस द इमोशनल कनेक्शन बिटवीन सिबलिंग, reinforcing the values of love, trust and mutual support in the family। अब देखो रक्षा बंधन एक ऐसा है जिसको हम लोग इमोशनल कनेक्शन कर सकते हैं। इमोशनल कनेक्शन का मतलब हो गया तुम्हारा यहाँ पे भावनात्मक संबंध होता है, जो भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता है, उनके बीच के प्यार को और अटूट बनाता है, उनके भरोसे को और बढ़ाता है। तो ये रिश्ता है, परिवार में भी उनके मूल्यों को बढ़ावा देता है, परिवार भी इस चीज को समर्थन करता है। मम्मी देती ना भैया के पैसा के ले, हम तो राखी तो दे दिए, तोड़ दे पैसा की, ले तू मिठाई ले ले, अब भाई के दे ले तू दे दिया। तो दोनों को प्यार को और मजबूत बनाने में परिवार भी सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें इस दिन होती है। एक आखिरी रह गया है ये, इसके बाद पर्व पर्व नहीं लिखवाएंगे। अब कुछ सोशल मुद्दा जो है उस पे अगला क्लास जब भी इसका लेंगे तो उन सारी चीजों पे लिखवाएंगे। सोशल मुद्दा पे जैसे कोविड आ गया, टेररिज्म आ गया, साइंस वगैरह ये सब है, उससे बता देंगे। ठीक, पर्व से इतने रखना है, आया तो ठीक है, तो फिर अपना दिमाग लगा के लिखना है। अब ये वो ईद पर, जिसको ईद अल फित्र भी कहते हैं, ईद अल फित्र आल्सो नोन एज ईद, ईद को हम ईद अल फित्र भी कहते हैं। ईद अ सिग्निफिकेंट इस्लामिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड। ये जो पर्व है ईद, वो इस्लाम धर्म का है, मुसलमानों का है, और वो लोग पूरे विश्व के जितने भी मुसलमान हैं वो ये इस युद्ध को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। समझो कि उनका सबसे बड़ा पर्व ईद है। ठीक, मार्किंग द एंड ऑफ रमजान होता है, द मंथ ऑफ फास्टिंग। जब रमजान का महीना शुरू होता है, वो लोग एक रमजान का महीना चलता है, 1 महीने तक रहता है, और जिस दिन वो महीना खत्म होता है उसी के संकेत में, उसी के प्रतीक में ये लोग ईद को मनाते हैं। ठीक, इन इंडिया द फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड विद ग्रेट एंथुजियाज्म एंड डिवोशन। भारत में भी इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक, आगे देखो, द सेलिब्रेशन बिगिंस विद द साइटिंग ऑफ द न्यू मून साइनिंग, हम ही भुला जा रहे हैं, साइनिंग द एंड ऑफ रमजान। अब देखो रमजान की जो शुरुआत होता है वो चांद से होता है, उस दिन चांद निकलती है, जिसे हम लोग कहते हैं ईद के चांद, एकदम पतला सा हंसिया के जैसा ऐसे करके निकलता है, और उसी के साथ ये रमजान के महीना खत्म होता है और वो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। ऑन ईद डे मुस्लिम्स गेदर फॉर स्पेशल प्रेयर्स एट मॉस्क्यूज और ओपन फील्ड्स। अब जिस दिन ईद रहता है उस दिन जो भी मुसलमान लोग हैं वो अपने मस्जिद में स्पेशल वहां पे प्रेयर करते हैं, सब लोग एक साथ जा करके, ठीक, नमाज पढ़ते हैं। कई जगहों पे अपना खुले जगह को भी देख करके वहां सब लोग मिलके वहां पे अपना नमाज पढ़ते हैं। फॉलोड बाय फीस्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और ये पूरा नमाज किसके साथ पढ़ते हैं? अपने परिवार, अपने दोस्त, रिश्तेदारों के साथ मिल करके नमाज पढ़ते हैं, यानी अपने अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, जैसे हम लोग अपने ईश्वर से करते हैं वो लोग अपने अल्लाह से करते हैं। ट्रेडिशनल डिशेज लाइक बिरयानी, उसके बाद है शीर खुरमा, फिर है तुमको यहाँ पे सेवैयां आर प्रिपेयर्ड एंड शेयर्ड। इस दिन कुछ ट्रेडिशनल खाना भी बनता है पारंपरिक रूप से,
जैसे बिरयानी बनेगा, खुरमा बनेगा, उसके बाद सेवइयां तो एकदम जरूरी है, बिना इसके जैसे हम लोग को होली में अगर पुआ ना बने, पूरी ठेकुआ, तो होली बेकार है। वैसे ही लोगों में अगर सेवइयां ना बने तो समझो कि वो ईद हुआ ही नहीं। कुछ बने चाहे ना बने, सेवई बनना चाहिए। तो सेवइयां बनाई जाती है, उसके बाद ये लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, खाते हैं, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ये लोग करते हैं। अपना सेवई लेन देन किए, जो भी खाना पकवान है, एक दूसरे के घर गए, गिफ्ट वगैरह लेन देन किए, ये सारी चीजें होती है। द फेस्टिवल emphasizes charity with Muslim giving zakat al-fitr to the needy, ensuring that everyone can partake in the festivities। अब देखो, इस दिन एक चीज और होता है, उसका नाम है जाकत अल फित्र। जाकत अल फित्र का मतलब होता है दान देना। इस दिन जो मुसलमान लोग हैं, जो अमीर हैं, सक्षम हैं, वो लोग दान करते हैं। किसको? गरीब मुसलमानों को, ताकि कोई भी ईद में ऐसे ही न रहे, सब कोई ईद को सेलिब्रेट करे। इसके लिए वो लोग दान भी करते हैं और सब कोई खुशी के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। ईद इज अ टाइम फॉर फॉरगिवनेस, रिन्यूअल ऑफ बॉन्ड्स एंड स्प्रेडिंग जॉय एंड पीस। ईद जो है वो होता है क्षमा करने का। ईद के दिन लोग एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं और एक नया बॉन्डिंग शुरू करते हैं, एक नया रिश्ता शुरू करते हैं। ठीक, और उसके बाद आनंद और शांति को वो लोग बढ़ावा देते हैं, उसका आनंद लेते हैं, उसको फैलाने का पर्व इसको कहा जाता है कि ईद जो है वो क्या किया जाता है? ईद क्षमा, संबंधों की नवीनीकरण यानी नया संबंध बनाना, और आनंद शांति फैलाने का पर्व है। बस इतना ही बात आप लोगों को लिखनी है, अगर आए तब। इन सबको टेस्ट में एक एक करके आप लोगों को लिखवाया जाएगा। उसमें 4-5 ऑप्शन रहेगा, आपको इसी में से जो आपको आएगा वो लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र रहें। तो पर्व को इतने, बाकी ऐसे और है तो उसको आगे क्लास में हम लोग देखते जाएंगे। आज के लिए आपको इतना ही। कल मेरा क्लास नहीं है, मंडे को पॉलिटिकल साइंस पर वापस लौटेंगे। अगर जैसे टीचर नहीं है तो हो सकता है कि कल भी हम अपना क्लास ले, वो देखेंगे, सिचुएशन के अनुसार होगा। ठीक, नहीं तो मंडे को पॉलिटिकल साइंस होगा, ये याद रखना है।